नमस्कार दोस्तों, आज हम फ्यूचर टेंस में विल बी का प्रयोग सीखेंगे। इसके वाक्य के अंत में होगा, होगी आदि शब्द आते हैं, यानी इसकी सहायक क्रिया जो है विल बी होती है। इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हम जब साधारण वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार नेगेटिव में सब्जेक्ट, विल नॉट बी, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले विल ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम विल लाएंगे, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, बी, ऑब्जेक्ट। और अगर बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे यानी क्वेश्चन वर्ड हो तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद बी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी तरह हम नेगेटिव बनाएं तो WH यानी क्वेश्चन वर्ड, विल, सब्जेक्ट, नॉट, और फिर बी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। विल का प्रयोग ऑल सब्जेक्ट में होगा। आइए अब हम एक वाक्य के 5 वाक्य बनाते हैं। हमारा पहला वाक्य है, वह एक गायक होगा। तो वह ही एक वचन है, वह की अंग्रेजी ही, विल बी अ सिंगर। इसी तरह वह गायक नहीं होगा तो इसकी हो जाएगी ही विल नॉट बी सिंगर। क्या वह गायक होगा? तो क्या आगे है तो हम सबसे पहले विल ले आएंगे, विल, फिर सब्जेक्ट ही, बी सिंगर, यानी विल ही बी सिंगर। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, क्या वह गायक नहीं होगा? तो विल ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, नॉट बी सिंगर, विल ही नॉट बी सिंगर। अब वह गायक क्यों होगा, इसका हम बनाएंगे, क्यों बीच में है तो वाई विल ही बी सिंगर। इसी तरह छठवां है, वह गायक क्यों नहीं होगा, तो वाई विल ही नॉट बी सिंगर।